खबर लखनऊ से है। यह है कि 7 जिलों में कल से कोविड वैक्सीनेशन होगा। यूपी के 7 जिलों में कल से कोविड वैक्सीनेशन होगा। ये लखनऊ होंगे, वाराणसी, कानपुर में वैक्सीनेशन के साथ प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण होगा। कोविड से ज्यादा प्रभावित जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें लखनऊ शहर भी है और प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है, कानपुर है, गोरखपुर है और इसके साथ साथ बरेली, मेरठ, ये वो जिले हैं जहां कोरोना सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो सरकार ने ये सोचा कि सबसे पहले क्यों ना यहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए और इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 44 साल तक लोग हैं, उन्हें कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। 7 जिलों में कल से होगा। कल से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यह कमिटमेंट भी किया था और कई राज्यों में तो हालांकि कल से नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है कि 1 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल तक है। अब यह आदेश तो दे दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जब लोग जाएं, इकट्ठा हों, तो ऐसी संख्या हो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई प्रभावित हो तो दूसरा उससे प्रभावित ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त सभी लोग डरे हैं, भयभीत हैं, बहुत परेशान हैं और स्वाभाविक है लोग सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वैक्सीन लगे। लोगों को ये लगेगा भारी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। और 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे पूछेंगे कि प्रक्रिया क्या है। चूंकि लोगों को दिक्कत ना हो ये बताने के लिए हमारे साथ नरेंद्र प्रताप हैं, मेरठ से बताएंगे, यहां भी केसेस बहुत बड़े हैं। रोहित सिंह जिस जिले से आते हैं वहां भी केसेस बहुत बड़े हुए हैं और अभिषेक पांडे लखनऊ की जानकारी देंगे, यहां तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभिषेक, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जिनकी एज 18 साल से 44 साल तक है, कल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, भगदड़ ना मचे, लोग परेशान ना हो, एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो जाए, क्या इसको लेकर भी प्रशासन सोच रहा है, कुछ तैयारी है? और कल की प्रक्रिया को कैसे अमल में लाएंगे, जरा उसे बता दीजिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो जान जाए आपके जरिए। देखिए, जैसा कि पहले से ही ये आदेश हुआ था कि 1 मई से 18+ और अप टू द 44 ईयर्स तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और ये राज्य सरकार अपने खर्चे से वहन करेगी। इसके लिए कोविन पोर्टल, उमंग पोर्टल और आरोग्य सेतु, इन पर रजिस्ट्रेशन करना था और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 2-3 बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी पहले चरण में 7 जिलों को चुना गया है जहां पर 9000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अभी उन जिलों को लिया गया है पहले चरण में जहां पर 18 साल से लेकर के 44 साल तक के लोगों का पंजीकरण हुआ है और उनका ही टीकाकरण किया जाएगा। इसकी 3 सबसे बड़ी वजह है। एक तो ये कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, हालांकि 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है, ग्लोबल टेंडर की बात की गई है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए पहले चरण में सिर्फ 7 जिलों में लिया गया जहां पर ज्यादा केसेस है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन हुआ है, लोगों के अंदर थोड़ा डर है, लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए और इसलिए भारी भीड़ से बचने के लिए, अव्यवस्था से बचने के लिए पहले उन जिलों को चुना गया है जहां पर ज्यादा संक्रमण है, ताकि पहले वहां पर व्यवस्थाओं को और सुधारा जा सके। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि राज्य सरकार को ये अपने खर्चे से करना है, परचेज करके करना है, तो उस चीज को भी देखना है, उस चीज को भी मैनेज करना है। क्योंकि 45 साल से जो ऊपर के जो मरीज हैं, जो ऊपर के जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेट करना है, वो केंद्र सरकार अपनी तरफ से करा रही है। ये 2 अलग अलग प्रक्रिया हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि कल से पहले चरण में 7 जिले लिए जाएंगे और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार कराया है उसकी भी टेस्टिंग कराई जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में जब बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का यह अभियान चलेगा, राज्य सरकार अपने खर्चे से सबको वैक्सीनेट करेगी, तो कोई कमी ना रहे। इस लिहाज से भी अभी ये इसको एक तरीके से प्रोटोटाइप कह सकते हैं, ट्रायल पीरियड कह सकते हैं, जहां पर कल सरकार अपनी तरफ से वैक्सीनेशन कराने जा रही है। बिल्कुल। रोहित, आपके जिले में क्या व्यवस्था है? कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आपके यहां भी शुरू हो जा रही है,
इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? कैटेगरी कर दी, यानी 45 प्लस वाले जिन लोगों का राजकीय चिकित्सालयों में जो चल रहा था उनका वहीं पे वैक्सीनेशन सुचारू उसी तरीके से चलता रहेगा। ये लोग जो 18 से 44 यानी इस एज ग्रुप के हैं, इनका अलग से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसके लिए बाकायदे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको उनकी जिम्मेवारी दी गई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि भीड़ जो है एक ही जगह पे एकत्रित न होने पाए। देखिए टेक्निकल देखा जाए तो ये भी एक जरूरी था कि 45 प्लस के जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम रहती है 18 से 44 के बीच में, तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये 18 प्लस वाली जो भीड़ पहुंचे और 44 प्लस वाली भीड़ को और संक्रमित कर दे। तो ये एक अच्छा कार्य किया गया है निश्चित रूप से कि दोनों भीड़ को अलग अलग रखा गया है और कल ये अलग स्थानों पे कुछ प्राइवेट अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, वहां पे इन लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। यानी ये पूरी तरह से व्यवस्था है। नरेंद्र, आप अपने जिले के हाल के बारे में बताइए वैक्सीनेशन के संदर्भ में। देखिए राहुल, ये उम्मीद थी कि जब केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के जितने भी लोग हैं उन सब का टीकाकरण होगा, उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अब ये नया आदेश अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि शुरुआत में केवल उत्तर प्रदेश के 7 जिले ही इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे, इस अभियान में शामिल होंगे, जिनमें एक मेरठ भी है जो सबसे ज़्यादा संक्रमित जिलों में से एक है। तो अभी तक कोई जो स्ट्रेटजी है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं बताई गई है, ना तो वो मीडिया को बताई गई है और ना ही कहीं पब्लिक डोमेन में उसको पोस्ट किया गया है, कहीं सर्कुलेट किया गया है, ऐसा नहीं है। तो अब ये अभी थोड़ी देर पहले मेरी जब एक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम शाम तक इस पूरे मामले में जो भी सेंटर रहेंगे उन सबको डिस्क्लोज कर देंगे। अभी वो प्रक्रिया जो वो चल रही है, मीटिंगों का दौर जारी है, तो जो तैयारियां हैं इसको लेकर अभी आधी अधूरी तैयारियां हैं। तो कल निश्चित तौर पर कर्फ्यू भी रहेगा और कर्फ्यू के साथ साथ अगर लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं वो निकलते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो थोड़ी अफरा तफरी की भी रहने की आशंका है, क्योंकि जो तैयारियां जिस तरीके से इतने बड़े अभियान के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं है। हालांकि जो पहले से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए जो सेंटर रखे गए हैं उनसे इतर ये सेंटर रहेंगे, लेकिन वो सेंटर क्या होंगे ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी भी मदद ली जाएगी, कुछ ऐसे सेंटर जहाँ पर सरकारी डॉक्टर मौजूद रहेंगे या फिर सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे, वहाँ पर इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम है वो भी कराया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो सेंटर शाम तक डिस्क्लोज हो पाएंगे तो वो कौन कौन से होंगे। तो अभी लोगों के मन में ये है कि पहले से ही अगर इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती तो लोग मेंटली प्रिपेयर होते, वो और थोड़ा बेहतर होता। अच्छी बात है सरकार ने शुरुआत की है, चाहे 7 जिलों से ही सही, क्योंकि जो वैक्सीन है वो अभी इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जो सबको लगाई जा सके, और ऑर्डर दे रखे हैं सरकार ने। तो उम्मीद है प्रदेश की जनता को सरकार से कि वो वैक्सीनेट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई है वो बेहद जल्दबाजी में हुई है और उसकी तैयारियां जिला स्तर पर पूरी नहीं है और ना ही अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं। अब जब अधिकारी ही नहीं बता पा रहे हैं तो देखिए अब व्यवस्था तो होगी। अभिषेक, यही मैं आपसे पहले ही पूछ रहा था, आपने नरेंद्र की बात सुनी होगी मेरठ में, तो कम से कम स्थिति भयावह ना हो जाए। जैसे आप देखते होंगे टेस्टिंग में, आप राम मनोहर लोहिया चले जाइए या सिविल हॉस्पिटल चले जाइए या किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए, ना तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना इसे कराया जा पा रहा है प्रशासन प्रबंधन के द्वारा। तो जो कल वैक्सीनेशन होनी है वो आसानी से हो जाए और जिन्हें मिलना है उनको पता लग जाए, मैं ये बात पूछ रहा हूँ, इसकी कोई तैयारी की है कि नहीं? देखिए, अब से कुछ देर पहले तक, या फिर यूं कहूं मैं कि अब से तकरीबन 2 घंटे पहले तक भी शायद ये किसी को जानकारी थी कि ऐसा कार्यक्रम होना है, क्योंकि कल देर रात में दोनों ही स्वास्थ्य मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई। मेरे सामने ही केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से बात की, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने, और उनसे अपनी बात कही, इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम कैसे कल अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, जबकि कई राज्यों ने पहले ही मना कर दिया। महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, असम में उनके पास वैक्सीन नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार बिना वैक्सीन के कैसे काम करेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये 7 जिलों में तैयारियां की जा रही हैं तो जाहिर तौर पर इनके पास वैक्सीन कहीं से आई है। लेकिन जहां तक ट्रेनिंग की बात है, जहां पर मैन पावर की बात है, ये तैयारियां कुछ दिन पहले से चलाई जा रही थी कि 8000 सेंटर्स जो
वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं उसमें से कुछ सेंटर्स लिए जाएंगे और कुछ नए सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि 18+ का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम होना है उसको चलाया जा सके। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से डेस्परेट थी कि हमको 1 मई से वैक्सीनेशन करना ही करना है 18+ से, और इसीलिए भले ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भले ही शुरुआती 7 जिले लिए गए हों, इनको लिया गया है, अब से थोड़ी देर पहले फाइनल किया गया है और सेंटर्स का नोटिफिकेशन अब से थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा। जिले स्तर पर सीएमओ लेवल पे इसको किया जाएगा। तो हालांकि कल का दिन थोड़ी अव्यवस्था जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको मैसेज भी देना होगा, उनको बुलाना भी होगा, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं आनी चाहिए। ये सब कैसे होगा, इसको लेकर के एक मैकेनिज्म बनाना होगा, क्योंकि कल शाम तक कोई तैयारी नहीं थी, या फिर यूं कहूं आज अब से सुबह 2 घंटे पहले तक कोई तैयारी नहीं थी। ये तैयारियां दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वैक्सीनेशन तो होना है, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है ये देर रात तक तैयार किया जाएगा। जिन लोगों के पास मैसेज जाएंगे उनको